लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी वीर बादल, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी की प्रतिष्ठा एक अल्पवयस्क वीर बालक ने किस शौर्य और साहस से बचाई, इस कहानी में यही चित्रित है। 13वीं शताब्दी बीत रही थी। निर्दय और इंद्रिय लोलुप पठान अलाउद्दीन खिलजी भारत का सम्राट था। उसने अपनी दुर्धर्ष सेना के बल पर राजपूताना को कुचल डाला था और अब वो राजपूतानी की बची खुची आबरू को लूटने के लिए दल बल सहित चित्तौड़ पर चढ़ाया था। चित्तौड़ पर दुर्भाग्य उदय हुआ था। इस बार उसका इरादा चित्तौड़ विजय का न था, प्रत्युत चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी को हरण करने का था। चित्तौड़ की आंतरिक अवस्था अच्छी न थी। राणा लक्ष्मण सिंह नाबालिग थे और उनके चाचा भीम सिंह चित्तौड़ के कर्ता धर्ता थे। पद्मिनी भीम सिंह की पत्नी थीं। वो पद्मराग मणि के समान सुंदर और कांति वाली थीं। उनके सौंदर्य की तारीफ राजपूताने भर में फैली हुई थी और सौंदर्य लोलुप अलाउद्दीन खिलजी पूरी शक्ति से उस सौंदर्य कुसुम को लूटने चित्तौड़ पर चढ़ाया था। किला चारों ओर से घिरा हुआ था और किसी भी आदमी का किले से बाहर जाना या बाहर से भीतर आना संभव न था। किले में खाद्य सामग्री अभी इतनी थी कि वर्षों घेरा पड़ा रहने पर भी उसकी कमी न होती, परंतु पानी का अभाव था। लोगों ने प्रथम स्नान आदि बंद किए। अब पीने में भी किफायत पर नौबत आ पहुंची। अलाउद्दीन को चित्तौड़ को घेरे 9 मास हो चुके थे। किला फतेह होने की कोई युक्ति उसे सूझ न पड़ी थी। भारतीय राजनीति का वातावरण उस समय अत्यंत क्षुब्ध था। मालवा, गुजरात, बंगाल और दिल्ली से अशांतिपूर्ण खबरें आ रही थीं। अलाउद्दीन ने समझा कि सौंदर्य की देवी के पीछे कहीं हिंद का तख्त ही न खोना पड़े। वो जल्द से जल्द चित्तौड़ के मामले को खत्म करने का मंसूबा बांधने लगा। मन ही मन उसने कपट का जाल बिछाया और सुलह का झंडा लेकर किले में संवाद भेज दिया। सुलह का झंडा देखकर किले का फाटक खुल गया। दूत भीत मुद्रा से किले में गया। विकटाकृति राजपूत उसे संदेह और क्रोध से देख रहे थे। उसने राणा भीम सिंह की राजसभा में जाकर विनयपूर्वक ये निवेदन किया कि सुल्तान चित्तौड़ के राणा से बराबर की दोस्ती करना चाहते हैं। उनकी मंशा न चित्तौड़ छीनने की है, न महारानी को हरण करने की। अगर महाराणा अपनी दोस्ती का सबूत दें तो सुल्तान अभी दिल्ली को लौट जाएं। दोस्ती के सबूत में सुल्तान केवल ये चाहते हैं कि उन्हें केवल एक बार महारानी की झलक दिखा दी जाए और कुछ नहीं। गर्वीले राजपूतों को दूत का ये प्रस्ताव अत्यंत अपमानजनक प्रतीत हुआ। उन्होंने तलवारें खींच लीं और भांति भांति के कुवाक्य दूत और सुल्तान को कहे। प्रत्येक राजपूत इस अपमान के बदले अपने प्राण देने के लिए तैयार था, पर राणा भीम सिंह गंभीर चिंता में निमग्न थे। उनके ऊपर चित्तौड़ की रक्षा एवं हजारों राजपूतों की जीवन रक्षा का दायित्व था। उन्होंने सोचा, क्या सर्वनाश से बचने के लिए यह अपमान सह लिया जाए। उन्होंने अपने मंत्रियों, सरदारों और भाई बंदों से और दरबारियों से परामर्श किया और रानी पद्मिनी से भी सब हकीकत कह दी। रानी ने साहसपूर्वक कह दिया कि यदि मेरा ये अपमान करके वो दैत्य टल जाए तो मैं अपनी आबरू का बलिदान देने को तैयार हूं, परंतु प्रत्यक्ष नहीं, दर्पण में ही वो पशु मेरी छवि की एक झलक देख सकता है। राणा भीम सिंह ने सभासदों को सब ऊंच नीच समझाकर अंत में प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी। उन्होंने ये शर्त की कि सुल्तान अकेले निशस्त्र किले में आएंगे और दर्पण में महारानी की एक झलक देखकर तुरंत लौट जाएंगे तथा तुरंत ही चित्तौड़ का घेरा उठा लेंगे। अलाउद्दीन ने राणा की इस उदारता की बड़ी तारीफ की और मित्रता की बहुत लंबी चौड़ी बातें राणा के पास भेजी। ठीक समय पर निशस्त्र अकेले किले में आ पहुंचा। सुल्तान का प्रस्ताव अभूतपूर्व था और वो विश्वासी व्यक्ति न था। किले का प्रत्येक राजपूत इसे अपना जातीय अपमान समझे हुए था, परंतु राणा अपने विचार पर दृढ़ था। वो गंभीर और मौन था। आज महलों में अद्भुत गंभीरता छाई हुई थी। राजपूत बड़ी बड़ी काली दाढ़ियों के बीच, दांतों की बत्ती सी भींचे, संपुटित होठ किए, बिना बड़ी बड़ी ढाल कंधे पर लिए, तलवारें म्यान में किए, लाज और अपमान से नीची आंखें किए खड़े थे। सुल्तान सब के बीच साहस और उत्साह की मूर्ति बना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राणा ने किले के फाटक पर उसका स्वागत किया था। राजपूतों के वचन पर उसे भरोसा था। वो निशस्त्र तथा एकाकी था। वो चपल घोड़े पर सवार था और आगे बढ़ रहा था।
उसके बाईं ओर राणा चुपचाप एक घोड़े पर सवार आगे बढ़ रहा था और पीछे चुने हुए सवार थे। सुल्तान अपनी मित्रता और प्रसन्नता प्रकट करने के लिए बहुत सी बातें करता जाता था। जनाने दरवाजों पर सब घोड़ों से उतर पड़े। वे उन सीढ़ियों पर चढ़े जहां किसी यवन के पांव नहीं पड़े थे। राजपूत क्रोध से एवं बांदियां भय से थर थर कांपती जा रही थीं। सन्नाटा था। विरद गाने वाली चुप बैठे थे। डाहणे ने अपने मुंह पर घूंघट डाले सिमटी खड़ी थीं। नौबत खाने के नक्कारे औंधे पड़े थे। सुल्तान ने कहा, महाराणा, आज से हम दोनों दोस्त हुए। हुए ना? कहिए। महाराणा ने खिन्न मन होकर धीरे से कहा, सुल्तान की यदि यही इच्छा है तो मैं वचन देता हूं कि राजपूत हमेशा सच्ची दोस्ती निभाएंगे। इसका मुझे पूरा भरोसा है। आप देखते हैं कि आप पर मैं यकीन करके खाली हाथ किले में आ गया हूं। उम्मीद है आप भी मुझे भरोसा देंगे। राणा ने गंभीर स्वर में कहा, तो क्या सुल्तान मित्रता की ओर इतना कदम उठाकर भी वो अपमानजनक काम करने का इरादा रखते हैं जो राजपूतों के लिए बिल्कुल नया है? यकीन रखिए राणा साहब, मेरी नीयत कुछ बुरी नहीं। जैसा हम लोगों में कौल करार हुआ है उसके पूरा होते ही मैं तुरंत दिल्ली लौट जाऊंगा। राणा ने ठंडी सांस लेकर एक बार सरदारों की ओर देखा। वे नीची आंखें किए खड़े थे। फिर उसने चांदी की भांति सफेद महलों के आकाश को छूने वाले सुनहरी कंगूरों को देखा जो सूर्य की धूप में चमक रहे थे। तब सूर्यवंश के उस अधिकारी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, तब आइए, राजपूत अपनी बात पूरी करेंगे। दोनों आगे बढ़े। 2 कदम बाद सुल्तान झिझक कर खड़ा हो गया। उसने देखा, सामने पूरे कद के आईने में वो अलौकिक सुंदरी, जैसे रत्नों से जड़ी तस्वीर हो, लाज से सिर नवाए खड़ी है। एक झलक सुल्तान ने देखा और वो झलक दर्पण से गायब हो गई। सुल्तान निश्चल हो गया। इस सौंदर्य की उसने कभी भी कल्पना भी न की थी। महाराणा ने कंपित कंठ से कहा, राजपूतों का वचन पूरा हुआ। अब सुल्तान को अपना वचन निभाना चाहिए। सुल्तान चौंका और सोते हुए मनुष्य की भांति उसने कहा, हाँ हाँ जरूर। अब मुझे आपकी दोस्ती पर यकीन हो गया है। महाराणा, दर हकीकत में आपको मुबारकबादी देता हूं। आपकी महारानी इंसान नहीं है। इंसान में इतनी खूबसूरती नहीं हो सकती। राजपूत धीरज खो रहे थे। राणा ने अधीर होकर कहा, राजपूती मर्यादा को निभाने के लिए सुल्तान जैसे प्रतिष्ठित मेहमान को विदा करने हम बाहर की ड्योढ़ी तक चलेंगे, परंतु सुल्तान अपना वचन कब पूरा करेंगे? मैं अभी अपनी छावनी उठाता हूं। सुल्तान ने वापस लौटती बार कहा था। वे धीरे धीरे चुपचाप लौट रहे थे। दोनों चुप थे। राणा उस अपने अपमान की बात सोच रहे थे जो अभी हो चुका था और सुल्तान उस घात की जो वो अभी करने वाला था। फाटक आ पहुंचा। राणा ने कहा, मैं सुल्तान के कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं। नहीं नहीं, माफी मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बड़े भारी तरद्दुद में डाल दिया है। मगर खैर, इससे हमारी और आपकी दोस्ती पक्की हो गई। अरे, आप रुक क्यों गए? जरा और आगे चलिए, वहां मेरे आदमी हैं। मैं आपके लिए कुछ सौगात लाया हूं जो आपको बाइज्जत कबूल करनी होगी। आशा है आप इनकार नहीं करेंगे। राणा झिझका पर आगे बढ़ा। उसने कहा, आपकी दोस्ती ही मेरे लिए सबसे बड़ी सौगात है। सुल्तान ने अत्यंत आग्रह से कहा, नहीं नहीं, अगर आप इनकार करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपका दिल मेरी तरफ से साफ नहीं है। फाटक कदम कदम पर दूर हो रहा था। राणा कुछ कह न सके। एकाएक पठानों का एक बड़ा दल जंगल से निकल आया और बात की बात में राणा को घेर लिया। राणा तलवार भी न निकाल पाया। उसकी मुश्कें कस ली गई। राणा ने लाल लाल आंखें करके कहा, यही सुल्तान की दोस्ती है? दोस्ती? काफिर की और दीनदार की कैसी दोस्ती? या तो वो परी पैकर मेरे हवाले कर, वरना चित्तौड़ की ईंट से ईंट बजा दूंगा और तेरी बोटियां चील और कव्वे खाएंगे। राणा ने घृणापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, धिक्कार है तुझे विश्वासघाती पर। सुल्तान ने कहा, ले जाकर बंद कर दो बदबख्त को। और वे तेजी से चल दिए। किले में हाहाकार मच गया। राजपूतों ने तलवारें सूत ली। सबने इरादा किया, किले का फाटक खोल दो और जूझ मरो। पद्मनी ने सुना तो कहलाया, सब कोई शांत रहे, मैं महाराणा की मुक्ति का उपाय करूंगी। लोग आश्चर्यचकित हो महाराणा की मुक्ति की प्रतीक्षा करने लगे। बादल, क्या तुम अपने काका जी को छुड़ाने का साहस कर सकते हो? हाँ काकी जी, मैं अभी अपने प्राण दे सकता हूं। परंतु बेटे, शत्रु छली और बली है। हमें भी छल और बल से काम लेना होगा।
छलबल से कैसे काकी जी? मैं सुल्तान से कहलाए देती हूं, मैं स्वयं उनके पास आने को राजी हूं। आप राणा को छोड़ दें। छी छी काकी, क्या आप उस म्लेच्छ सुल्तान के पास जाएंगे? नहीं बेटे, मेरी जगह मेरी डोली में तुम जाओगे। क्या मैं? हां, तुम मेरी जगह। यद्यपि तुम अभी 12 वर्ष के बालक हो, पर क्षत्रिय पुत्र को जूझ मरने के लिए ये आयु काफी है। तुम ये काम कर सकोगे? मुझे क्या करना होगा? तुम सब हथियार बांधकर मेरी पालकी में बैठोगे। पालकी के साथ 700 डोली में मेरी सहेलियां होंगी। प्रत्येक डोली में बांदी की जगह 2-2 शूरवीर हथियार बांध कर बैठेंगे और 4-4 शूरमा कहार का भेष धरे डोली उठाएंगे, जिनके हथियार कपड़ों में छिपे होंगे। इसके बाद काकी जी? इसके बाद रानी राणा में अकेले में भेंट होगी। पास में तुम्हारे काका गोरा घोड़े पर सवार होंगे। वे तुरंत ही राणा जी को घोड़ा और हथियार दे देंगे और किले की ओर चलता कर देंगे। फिर तुम डोली से निकलकर अपने राजपूती जौहर के हाथ दिखलाना। ऐसा ही होगा काकी जी। हम सुल्तान को दगाबाजी का वो पाठ पढ़ाएंगे जिसका नाम है। तब जाओ बेटे, अपने गोरा काका से कहो, वो सुल्तान से कहला भेजें कि रानी आपके पास आने को राजी है, मगर वो अपनी बांदियों और सहेलियों के साथ आएंगी। उन्हें पर्दे में उतारने का बंदोबस्त कीजिए और राणा को छोड़ दीजिए, तथा रानी को 1 घंटे राणा से एकांत में मिलने की आज्ञा मिलनी चाहिए, बस। समझ गया। अभी जाकर गोरा चाचा से सब हकीकत बयान करता हूं। जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हें सफलता दें। सुल्तान की छावनी में जश्न मनाया जा रहा था। उसे खबर लग चुकी थी कि पद्मिनी अपने महल से चल चुकी है। वो पहाड़ से उतरती हुई डोलियों को देख देख कर प्रसन्न हो रहा था। वो अपनी चालाकी पर खुश हो रहा था। सिपाही शराब ढाल रहे थे और नाच गान में सब मस्त थे। किसी को किसी की सुध न थी। धीरे धीरे डोलियां पठानों के शिविर में आ गईं और वे सब एक बड़े तंबू में उतार दी गईं। रानी ने कहला भेजा, अब आप 1 घंटे के लिए मुझे राणा से मिलने की इजाजत दें, इसके बाद तो मैं आपकी हूं ही। बादशाह ने हंसकर कहा, अच्छा अच्छा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। राणा अच्छा आदमी है, मगर 1 घंटे के बाद मैं कुछ न सुनूंगा। ये मैं क्या देख सुन रहा हूं? अच्छा होता कि इससे पहले ही मर गया होता। पद्मनी, तुमसे ऐसी आशा न थी। अब तुम मुझे अपना मुंह दिखाने का साहस करती हो? राणा भीम सिंह ने क्रोध से थरथर कांपते हुए पालकी के सुनहरी काम की ओर अग्निमय नेत्रों से देखते हुए कहा। पर्दा हिला। बादल ने घूंघट से मुंह निकालकर कहा, काका जी सावधान। कौन, तुम हो बादल? जी हां, और 700 डोलियों में जुझाऊ वीर भरे हैं। हम सुल्तान से निबट लेंगे। बाहर गोरा काका घोड़ा लिए खड़े हैं। आप घोड़े पर चढ़कर किले में जा पहुंचे और फिर सेना लेकर सुल्तान की सेना पर टूट पड़े। तब तक हम निबट लेंगे। शाबाश बेटे, हम आज दगाबाजी का। चुप, ज्यादा बातें न कीजिए। खीमे के पीछे घोड़ा खड़ा है, आप जाइए, हम शत्रुओं को रोकते हैं। बादल पालकी से निकलकर खड़ा हुआ। संकेत होते ही हजारों राजपूत हर हर करके तलवारें सूत कर निकल पड़े। रंग में भंग पड़ गया। छावनी में उथल पुथल मच गई। जो जहां था वहीं काट डाला गया। तैयारी का अवसर ही न था। मारो मारो की आवाज सुनाई पड़ती थी। घायलों के चीत्कार मारते हुए कराहने की आवाज और राजपूतों की हर हर महादेव तथा पठानों की अल्लाह अकबर की तुमुल ध्वनि हो रही थी। रुंड मुंड कट कट कर गिर रहे थे। राणा भीम सिंह तीर की भांति किले की ओर जा रहे थे। किले पर राजपूत तलवारें झंझना रही थीं। बादल को पठानों ने घेर लिया था, पर वो बालक किले के नीचे पथ पर खड़ा दोनों हाथों से तलवार चला रहा था। गोरा ने तलवार चलाते चलाते कहा, वाह बेटे, खूब खेत काट रहे हो। सावधान काका जी, वो पीछे से वार होता है। तलवार चलाते चलाते गोरा ने कहा, हर्ज नहीं, राणा जी महल में पहुंच गए हैं। वो तोप छूटी। तलवारें और तीर बरस रहे थे। गोरा ने कहा, बादल, अब मेरे हाथ नहीं चलते। बादल ने कहा, काका जी, हम उस लोक में मिलेंगे। गोरा घाव खाकर गिर पड़ा। बादल ने देखा और शत्रुओं को चीरते हुए जोर से उनके कान के पास पुकारा, मैं काका जी आपकी वीरता का बखान करूंगा। महाराणा सेना लेकर आ रहे हैं। राणा ने आते ही शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काटना आरंभ कर दिया। शत्रु के पैर उखड़ गए। सुल्तान पिटे कुत्ते की तरह सब सामान छोड़कर भागा। उसकी छावनी जला दी गई। बादल के शरीर पर अनगिनत घाव थे। उसके मुमूर्ष शरीर को महलों में लाया गया।
शरीर से एक एक बूंद रक्त निकल गया था और उसके होठों पर हंसी की रेखा थी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी वीर बादल, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।